हेलो दोस्तों, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार है क्योंकि आपको इस टॉपिक में बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि भाई आपकी सैलरी कितनी है? और अचानक से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या सभी लोग इसका सटीक जवाब देते होंगे? तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो उसी टॉपिक पे है कि अगर आपसे आपकी कोई सैलरी पूछ लेता है या आप किसी बंदे से उसकी सैलरी पूछते हैं तो क्या होता है, और अगर आपसे आपकी सैलरी किसी ने पूछा है तो आपको उसको क्या जवाब देना है। इन दो क्वेश्चनों से दोस्तों आज हम अपनी कहानी चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमारे चैनल पर आने वाले हैं और अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ भी आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपके आसपास आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके पहचान वाले कभी आपसे मिलते हैं अचानक से, तो वो आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो। ऐसी छोटी मोटी बातें तो लोग नॉर्मली करते ही हैं, और लेकिन लास्ट में वो एक क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि अच्छा आप ये कर रहे हो तो आपकी सैलरी कितनी है, कि आप कितना कमा रहे हो। और उस समय हम अचानक से कुछ भी जब बोल देते हैं, यानी हमारे पास जवाब नहीं होता है और हम भी सोचने में बढ़ जाते हैं हम उसे क्या सच बोले या झूठ बोले। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ आज जो लोग सच में किसी से सैलरी पूछते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन उन लोगों से मेरा ये है कि भाई आप लोग, मतलब पहली मेरी बात ये है कि आप कभी भी किसी से सैलरी ना पूछें। अगर आप किसी से सैलरी पूछते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको उसका जवाब रिटर्न में कभी भी सही नहीं मिलता है। अगर आपने किसी से पूछा कि भाई आपकी सैलरी क्या है, तो वो आपको कभी भी सही नहीं बताएगा। मान लीजिए अगर उसने बता भी दिया तो ये मान के चलिए कि वो कम कमा रहा होगा तो वो आपको ज़्यादा बताएगा, ज़्यादा कमा रहा होगा तो वो आपको कम बताएगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, एक ये ह्यूमैनिटी है जो हमारी सोच पे इफ़ेक्ट करती है। अगर आप कभी कमा रहे हैं और आपसे किसी ने सैलरी पूछा, तो अगर आप कम कमाते होंगे ना, 5,000, जैसे 5,000 मंथली कमाते हैं या 6,000 कमाते हैं, तब आप सामने वाले को अपनी सैलरी कम बताएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, सामने वाला गलत सोचता है कि अरे इतना कम कमाता है, अच्छी, इससे अच्छा तो इतना पढ़ा लिखा है फिर भी इतना कम कमाता है, या ऐसा उनके मन में ख्याल आता है। ठीक है, तो एक रेपुटेशन उनकी ख़राब होती है। तो लोग सोचते हैं कि कम ना बता के हम ज़्यादा ही बताएं। तो जहाँ वो 5,000 कमाते हैं तो वो क्या बताते हैं, 15,000 कमा रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें कि जो लोग मतलब ज़्यादा कमाते हैं, भाई जो 18 कमा रहे हैं, 20 कमा रहे हैं, 30 तक कमा रहे हैं, ज़्यादातर 50 भी कमा रहे हैं कई लोग, लेकिन वो लोगों से आप सैलरी पूछोगे तो हंस के टाल देंगे। और अगर बता भी दिया तो वो बोलेंगे हाँ कमाता हूँ इतना, मतलब आप सोच लीजिए वो आपको कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, वो आपको कम ही बताएंगे। उसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आपकी गलत नज़र उन पर पड़ जाए। ठीक है, और उससे भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आप अगर किसी से सैलरी पूछ रहे हैं तो आप पे भी क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप कुछ जो भी हैं कहीं, आपने भी, हर कोई आज की ज़िंदगी में कमा रहा है और अपनी फैमिली चलाता है। ठीक है, चाहे वो 5,000 रुपये से कमा रहा हो, चाहे वो 15,000 से कमा रहा हो, चाहे वो 50,000 से कमा रहा हो, सबकी अपनी भी इनकम है। ठीक है, लेकिन जब आप किसी से सैलरी पूछते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी खुद की सैलरी भी कम है ना या ज़्यादा है या कम है, ठीक है, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए बहुत कम है और आप किसी से सैलरी पूछ लेते हो, तो आप पे सबसे पहले आपका मोटिवेशन गिर जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर सामने वाला आपको ज़्यादा बताएगा ना, अगर आप 5,000 कमा रहे हैं और सामने वाला आपको 20,000 बता रहा है तब आपका मोटिवेशन गिर जाता है। आप सोचने में बढ़ जाते हो कि अरे यार, इनने ऐसा क्या कर दिया जो इतना कमा रहा है और मैं साला कहाँ आज वहीं का वहीं हूँ। तो इससे आपका मोटिवेशन गिरता है और आपकी जो इनकम स्रोत है उस पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें किसी की सैलरी नहीं पूछना है। ठीक है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आपसे किसी ने सैलरी पूछ भी लिया तो आपको क्या जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे किसी ने सैलरी पूछा है तो पहली बात तो आपको कभी भी उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं देना चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई मैं, आप कितने कमाते हो, और अगर आप कम कमाते हो तो आप उसके 5 अंक से ज़्यादा एक नंबर ले लें और जितना कमाते हैं उससे थोड़ा 2 नीचे ले लें और दोनों के बीच की एक अप्रोक्स वैल्यू बोल दें। जैसे कि अगर आप 8,000 कमाते हैं, ठीक है, तो उनको एग्जैक्ट 8,000 ना बताएं, उनको ये बोले कि हाँ 7,000 से 10,000 के अंदर मुझे मिलता है अमाउंट। ठीक है, तो वो बंदा हमेशा कंफ्यूज रहेगा और आपसे दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप ज़्यादा भी बता रहे हैं तो भी उनके एग्जैक्ट वैल्यू ना बताएं। जैसे कि आप ये बोले हाँ 10,000 से 15,000 के अंदर मिलता है। ठीक है, और या तो फिर मेरी सजेशन यही कि आप उन्हें वो भी ना बताएं। अगर आपको सैलरी बताना ही नहीं है तो आप सीधा सिंपल सा जवाब दें
कि अगर आपसे किसी ने सैलरी पूछा कि भाई आपकी सैलरी क्या है, तो आपको जवाब ये देना है कि हाँ, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, मतलब कमाने लायक मेरी लाइफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एक जवाब दे दें और बस कोशिश ये करें कि आपकी सैलरी मुँह से ना निकले, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि सैलरी के बारे में अक्सर आपसे कोई ना कोई पूछता है और आने वाले टाइम में कोई ना कोई कभी ना कभी तो आपसे पूछेगा ही। हाँ, लेकिन अगर आपके माँ बाप पूछे तो उनसे सही बताएं, क्योंकि माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर अपने मिसेज वगैरह, आपकी जो वाइफ है, उनको भी अगर आप बताना चाहें तो उनसे भी ना छुपाएं तो ठीक है। बाकी आस-पास अड़ोस-पड़ोस से हमसे अगर वो लोग पूछते हैं तो हम उन्हें अगर जवाब देते हैं तब हमें इस तरीके का ही जवाब देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों से भी किसी ने आपकी सैलरी पूछा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बताया। और दूसरा ये कि अगर आप भी किसी को सैलरी बताते हैं तो आप अपनी सैलरी किस तरीके से बताते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे देखने वाले वीडियोज़ वालों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।